गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे पर छांगुर ने कहा है। जलालुद्दीन ने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा कि हम बेकसूर हैं, कुछ नहीं जानते। पेशी से पहले छांगुर और नसरीन का मेडिकल हुआ, यानी कि कुछ देर पहले पेशी से पहले मेडिकल कराई गई, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। पहला बयान अब सामने आया है। छांगुर कह रहा है कि वो बेकसूर है और गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे पर छांगुर ने कुछ कहा है। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए, आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए, आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए, आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। तो ये हमने आपको छांगुर का बयान सुनवाया। छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री का ताला टूटते ही उसके कई काले कारनामे बाहर आने लगे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि चिंता में डालने वाला है। यूपी पुलिस की एफआईआर से पता चला कि छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। सनातन के खिलाफ साजिश रचने वाले बलरामपुर के जल्लाद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर दो नए और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री की दरों दीवारों को कुरेदने पर पता चला है कि वो सिर्फ हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन ही नहीं करवाता था, बल्कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। पहला खुलासा, आतंकी कैंप चलाता था छांगुर। दूसरा खुलासा, छांगुर का गजवाए हिंद प्लान। अब तक लोग छांगुर को सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण रैकेट के सरगना के तौर पर पहचान रहे थे। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि विदेशी फंडिंग के जरिए वो हिंदू बेटियों को इस्लाम कबूल करवाता था। लेकिन अब जो बात पता चली है वो छांगुर के कहीं ज्यादा खतरनाक इरादों और देश के खिलाफ साजिश की तस्दीक करती हैं। पता चला है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। जी हां, सही सुना आपने। आरोप है कि छांगुर भारत में आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था। सबसे पहले छांगुर पर आतंकी कैंप चलाने का आरोप हिंदूवादी नेता गोपाल राय ने लगाया। गोपाल राय ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में इसका जिक्र किया। गोपाल राय का आरोप है कि छांगुर का करीबी मोहम्मद अहमद आतंकी कैंप चलाता था। पुणे में मोहम्मद अहमद की प्रॉपर्टी है और वहीं आतंकी कैंप चला रहा था। गोपाल राय तो गोपाल राय, छांगुर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में भी उसके आतंकी कैंप चलाने का जिक्र है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि छांगुर अपनी एक बड़ी इमारत का आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था। छांगुर देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जो पैसा आता था, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए आए हैं, वो हवाला के जरिए आए हैं। वो क्यों आए थे? वो मैं लगातार बता रहा हूं कि आतंकवादी गतिविधियों को धार देने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए, लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, धर्मांतरण हो गया, तमाम चीजों में ये पैसा लगता था। वैसे अगर छांगुर आतंकी कैंप चलाता था तो हैरान करने वाली खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी सोच, उसके काम, उसके अपराध, हर चीज उसके आतंकी कनेक्शन की ओर ही इशारा करते हैं। छांगुर का गजवाए हिंद प्लान, भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश। आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक छांगुर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। एफआईआर कॉपी में साफ लिखा है कि वो देश की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। वो शरिया लागू करने और भारत को इस्लामी देश बनाने के सपने देख रहा था। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर अपने इन नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए उसी पुराने नुस्खे का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी बुनियाद पाकिस्तान में पड़ी और आतंकियों ने उसे आत्मसात कर लिया। सूत्रों की माने तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गजवाए हिंद पर काम कर रहा था। नसरीन और नवीन के साथ आने के बाद उसने इस पर काम करना शुरू किया। अपने घर पर गाय का मांस खिलाकर वो बाकायदा वीडियो बनवाता था। गाय का मांस खिलाने वाले वीडियोस को पेन ड्राइव में सेव करता था। वो इस्लामिक स्कूल खोलकर गजवाए हिंद की कामयाबी के सपने देख रहा था।
वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे वो लोग। अब सवाल यह है कि गजवाए हिंद प्लान की कामयाबी के लिए छांगुर क्या करता था, वो किस तरह अपने इस प्लान को सफल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गजवाए हिंद प्लान के लिए वो लोगों को पैसों का लालच देता। जो लोग पैसों के लालच में नहीं आते उन्हें इस्लाम की खूबियां बताकर उनका ब्रेन वॉश करता, और इसके बाद भी कोई उसकी बात अगर नहीं मानता तो उसे जबरन या डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया जाता। अब तक की पूछताछ और एटीएस सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जिस मिशन पर था उस मिशन का नाम था गजवाए हिंद, और उसके इस गजवाए हिंद मिशन में नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन लगातार इस मिशन को लीड कर रहे थे। छांगुर और उसकी करीबी नसरीन से एटीएस अभी और पूछताछ करेगी। दोनों से कई और सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। एटीएस के बाद ईडी भी दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, और बहुत मुमकिन है कि छांगुर के आतंक कनेक्शन और गजवाए हिंद प्लान से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मांतरण गैंग के मुखिया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के काले कारनामों की काली डायरी मिली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस डायरी में छांगुर अपनी काली करतूतों के हिसाब लिखकर रखता था। छांगुर की डायरी के रहस्य पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। काली डायरी से खुलेगा छांगुर के काले कारनामों का रहस्य। छांगुर की काली डायरी में दर्ज है धर्मांतरण गैंग का काला चट्टा। बलरामपुर के जलालुद्दीन और छांगुर गैंग की जांच में हर नए रहस्य का पर्दाफाश हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जलालुद्दीन के ठिकानों से कुछ बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिनसे उसकी करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है। इन सबूतों में कुछ ऐसे सुराग हैं जिनसे विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण और लड़कियों के शोषण के पूरे नेक्सस की एक एक कड़ियां आपस में जुड़ रही। सूत्रों के अनुसार यूपीएसटीएफ को छांगुर के घर से अहम सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों में लेन देन के कागजात शामिल हैं। पुलिस को 2 पेन ड्राइव समेत कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। इसमें जमीन मकान के कागजात भी शामिल हैं। बेनामी संपत्तियों का भी हिसाब किताब शामिल है। पुलिस को छांगुर की एक काली डायरी भी मिली है। धर्मांतरण को लेकर बाकायदा उसने एक डायरी बना रखी थी, और उस डायरी में उन तमाम नामों को मेंशन करता था जिन लड़कियों का उसने जबरन या फिर ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवाया है। काली डायरी की बरामदगी को पुलिस बेहद अहम सफलता मान रही है। जलालुद्दीन और छांगुर के सैकड़ों करोड़ के साम्राज्य और उसके काले कारनामों के खिलाफ डायरी